और अब देखिए 14 नवंबर तक का सबसे बड़ा सवाल कि क्या 14 नवंबर को बदलेगा बिहार। वोटर अधिकार यात्रा से वोट चोरी का तूफान उठा। तेजस्वी की रैलियों में शहर शहर जनसैलाब आया और बम्पर वोटिंग ऐसी हुई कि बिहार के चुनावी इतिहास में पहले कभी नहीं हुई। लेकिन इन सब के बावजूद बीजेपी नतीजों से पहले ही जीत के जश्न में डूब चुकी है। पूर्ण बहुमत के साथ है डबल इंजन सरकार की वापसी की मुनादी कर रही है, क्योंकि मंगलवार की शाम से आ रहे एग्जिट पोल के अनुमानों में एनडीए को बढ़त दिखाई जा रही है। 2 एग्जिट पोल के अनुमानों को छोड़ बाकी सारे के अनुमान में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलता नजर आ रहा है। लेकिन आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की माने तो ये सारे के सारे एग्जिट पोल्स इसलिए दिखाए जा रहे हैं ताकि सरकारी अधिकारियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा सके, अनुमानों के जरिए उन्हें डराया जाए। इस बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर खुलेआम वोट चोरी कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या लाइव चल रही है, देखिए। जितने अधिकारी चुनाव में लगे हुए हैं उनके दबाव में जो है ये सर्वेस लाए गए। बिहार में बदलाव होने जा रहा है। क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी ये मीडिया की? आधा घंटा में तय कर लिए किसकी सरकार बन जाएगी। पूरा प्रयास किया जाएगा कि काउंटिंग को स्लो किया जाए। जनता ने जो जनादेश दिया है उसको स्वीकारना चाहिए। सभी सर्वे एजेंसी ने भी इसको स्पष्ट किया कि एनडीए की सरकार फिर बन गई है। 175 हम पार होंगे जाकर, हम 160 के आसपास जीतेंगे। हमें तो लग रहा है 2010 से अधिक का स्ट्राइक रेट रहेगा। एग्जिट पोल तो वही कहेगा ना जो पब्लिक का भाव है। जनता ने अगर आशीर्वाद दिया है तो निश्चित रूप से वो एग्जैक्ट पोल में भी दिखेगा। मीडिया पर कभी कुछ पर कभी एग्जिट पोल पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। सत्ताधारी खेमे के सुरमाओं ने जितनी सीटें जीतने का दावा किया, एग्जिट पोल के आंकड़ों ने भी उसी को आखिरी सच बना दिया। 2 अपवादों को छोड़कर बाकी सारी सर्वे एजेंसियों ने डबल इंजन वाली सियासत के सिर जीत का सेहरा सजा दिया। 14 नवंबर को होने वाली मतगणना के पहले ही बिहार में फिर से एनडीए को सत्ता में बिठा दिया। लेकिन हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बनाने वाले एक दिन में 17 रैलियों को संबोधित कर चुके महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार को ये ठकुर सुहाती रास नहीं आई। दलील ये कि ये एग्जिट पोल्स भी सत्ताधारी खेमे के पेरोल पर ही काम कर रहे हैं। मकसद ये कि चुनाव में लगे अधिकारियों को दबाव में लाएं, महागठबंधन समर्थकों का मनोबल गिराएं, चुनावी धांधली की राह को आसान बनाया जाए। हमने पहले भी कहा था